नमस्कार दोस्तों, आरजी लाइफ लाइन क्लासेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम आपको संधि पढ़ा रहे थे और संधि में हम अयादि संधि तक वीडियो हम आपको दे चुके हैं और उसी कड़ी में आज हम आपको पर रूप संधि और पूर्व रूप संधि पढ़ाएंगे। दोस्तों, आपसे एक ही निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए और जो कुछ भी आपको समझ में आए न समझ में आए कमेंट करके हमको जरूर बता दिया करिए। आपके कमेंट से हमको प्रोत्साहन मिलता है। आपके कमेंट से दोस्तों हमको प्रोत्साहन भी मिलता है और जैसा कि आप कुछ बताएंगे हम उसके बारे में और सोचेंगे और जितना भी आपको बताए हैं उससे भी और बेहतर देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर किया करिए। तो इसी कड़ी में हम आज आपको शब्द में आज हम पर रूप संधि बताएंगे। पर रूप संधि। दोस्तों, पर रूप संधि जैसा कि आपने देखा, पर रूप संधि के जो सूत्र थे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। पर रूप संधि का जो सूत्र है एंग पर रूपम। एंग पर रूपम। तो दोस्तों, यहां पर भी एंग आया है कि नहीं? एंग आया है। एंग क्या है? एंग एक प्रत्याहार है और इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं दोस्तों? ए और ओ। ए और ओ। अब दोस्तों, जो ए और ओ है, ये ए और ओ आपका पहले नहीं आएगा, ये बाद में आएगा। पहले नहीं आएगा, बाद में आएगा। बाद में आने का मतलब जो दूसरे शब्द की शुरुआत होगी वो ए और ओ से होगी। ए और ओ से होगी और उसके पहले क्या आएगा? इसके पहले क्या आएगा दोस्तों? जैसे अकारांत उपसर्ग होगा। अकारांत उपसर्ग का मतलब है दोस्तों, उपसर्ग होगा। उपसर्ग वह उपसर्ग होगा जिसके अंत में आपका आ होगा। जिसके अंत में आपका आ होगा। जैसे आप देख रहे हैं प्रा होता है, प्रा के अंत में छोटा आ है कि नहीं दोस्तों? उप है, उप के अंत में छोटा आ है कि नहीं? तो हमारा ये अकारांत उपसर्ग होगा। इसका मतलब हमारा बताने का यही है कि पहले शब्द जो आएगा वो आपका कोई उपसर्ग होगा। पहला शब्द जो आएगा वो आपका कोई उपसर्ग होगा और वो उपसर्ग कैसा होगा दोस्तों? उपसर्ग आपका अकारांत होगा। अकारांत मतलब शब्द का जो अंत होगा वो छोटे आ से होगा। और दोस्तों, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो हमने यहां पर ए और ओ आपसे बताया ना कि दूसरे शब्द के पहले आएगा, तो दूसरे शब्द के पहले जो ए और ओ आएगा वो कैसा होगा? ए और ओ। ए और ओ से शुरू होने वाली कोई धातु होगी। ए और ओ से शुरू होने वाली कोई धातु होगी। जैसे एज है, एजते और ओषति। देख रहे हैं दोस्तों, एजते और ओषति। तो यहां पर आप देख रहे हैं एज धातु से और यहां पर देख रहे हैं आपका ओ से औसत बना है। तो यहां अकारांत उपसर्ग और दूसरे शब्द का पहला शब्द ए से शुरू हुआ है और यहां नीचे भी आपका क्या हुआ है? जो दूसरा शब्द है, दूसरे शब्द का पहला वर्ड ओ आया है। तो
ये जब यहां पर आ और ए मिलेगा, आ और ए मिलेगा, तो आ और ए मिलने के बाद आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर ये ए में यही आ मिल जाएगा, मिल जाएगा तो आपका कुछ परिवर्तन इसमें होना नहीं है, ये अपने पूर्व रूप पर रूप अर्थात पहले के रूप में आ जाएगा। जैसे आपका ये प्रेजते बन जाएगा, ये प्रेजते बन जाएगा, और ये उपधन औसति है, ये आपका उपोषति बन जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं उपोषति, उपोषति यहां उप है, उप उपसर्ग है, उप के बाद ओ से शुरू होने वाला ये आपका शब्द है, तो ओ से औसति। यहां पर आप देख रहे हैं प्रेजते है, प्रे में क्या लगा है, पहले प्रा है और प्रा के बाद ए उस पे लगा है मात्रा, तो एजते हो गया है, तो ये मिलाकर आपका बराबर प्रेजते हुआ है, और उपधन औसति बराबर उपोषति हुआ है। दोस्तों बोर्ड ही तो है, कक्षा 10 और 12 ना, इन दोनों के अलावा आपसे कोई तीसरा प्रश्न नहीं पूछेगा। इसमें पर रूप संधि में आपसे पूछ सकता है कि उपोषक की संधि विच्छेद बताइए। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ओ की मात्रा आपकी, ओ की मात्रा जो है आपकी गुण संधि में भी बताई गई है। जब आपका आ के बाद उ आया है तो आपका बराबर ओ हुआ है, लेकिन यहां पर जब ऐसे आपको दे देगा उपोषति, आप कंफ्यूज होकर उप धन उसति मत कर देना, नहीं तो आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहां उप एक उपसर्ग है, इसका नियम ही यही बताया कि जो पहला शब्द आएगा कोई उपसर्ग होगा। मैं बार बार बता रहा हूं दोस्तों, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, पहला शब्द आएगा उपसर्ग होगा, और वह उपसर्ग कैसा होगा दोस्तों, अकारांत होगा। अकारांत मतलब आ अक्षर से उस उपसर्ग का अंत होगा, तो ये अकारांत उपसर्ग है प्रा, अकारांत उपसर्ग है उप, इसके बाद ए और ओ आया है, तो इसमें आपका आ और ए मिलकर ए हुआ है। फिर आप देख रहे हैं प्रेजते बना है, और उपधन औसति बराबर उपोषति बना है। तो दोस्तों ये पर रूप संधि में मुझे और आपको कुछ बताना नहीं है। हाँ, जो आपको इसमें ना समझ में आया हो वो मुझे आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो ये पर रूप संधि आपको समझ में आ गया होगा, आप कमेंट करके बताइएगा। और आज ही हम आपका पूर्व रूप संधि भी समाप्त कर दे रहे हैं। इसका सूत्र है दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, पर रूप और पूर्व रूप दोनों के सूत्र को पहचानने में दिक्कत होती है। दोस्तों हम आपको एक बात बता दें, आपने अभी इसके पहले देखा पर रूप संधि, पर रूप संधि में मैंने आपको सूत्र बताया एंग पर रूपम। तो आप ध्यान दीजिएगा दोनों सूत्र में क्या कॉमन, ये आपका पर रूप पर रूपम, पर रूप पर रूपम, कहने का मतलब जो पर रूप है, जो पर रूप संधि है, उस पर रूप का सूत्र भी पर रूपम से है। इससे आप उस संधि के सूत्र को पहचान लेंगे। लेकिन ये जो पूर्ण रूप संधि है, इसका जो सूत्र है एक पदांता दति, एक पदांता दति। तो अब तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना दोस्तों, क्योंकि पर रूप के संधि के सूत्र में मैंने आपको बता दिया कि उसमें पर आएगा तो एंग पर रूपम हो गया है, और इसमें आपका पूर्ण रूप में एंग पदांता दति हो गया है। चलिए अब यहां पर एंग पदांता दति जो सूत्र है,
अब इसमें क्या बताया गया है दोस्तों, इसमें आपका यही बताया गया है एंग, एंग क्या है, फिर एंग आया ना, एंग, एंग में आपका हमने आपको पहले बताया ए और ओ होगा दोस्तों। उसमें क्या था, पर रूप में ए और ओ ये दूसरे शब्द के पहले आया था, और इसमें जो ए और ओ होगा ये पहले शब्द के अंत में होगा। इसके बाद इसमें क्या आएगा, इसमें ऐसे अवग्रह का चिन्ह मिलेगा आपको, इसको अवग्रह कहते हैं दोस्तों, इसको अवग्रह कहा जाता है। जैसे आप देखते हैं कि जब हम किसी को जोर से बुलाते हैं, और जोर से बुलाते समय जब हम लंबी सांस लेते हैं दोस्तों, जैसे किसी को बुलाना हो, अरे फलाने, तो आप देखते हैं, देखिए थोड़ा सा दोस्तों, यहाँ पर फलाने आप कह रहे हैं, फलाने बनता हुआ चला जा रहा है ना, अर्थात कहने का मतलब आपका स्वर जो है धीरे धीरे, जैसे ने ए पे जो आप देख रहे हैं ए की मात्रा है, ये दो मात्रा हो जाती है, लेकिन जब आपका स्वर धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, ये तीसरी मात्रा को संकेत कर रहा है, ये तीन मात्रा का संकेत भी होता है। जैसे अब आप यहां पर देखिए, आप जोर से किसी को बुलाए तो जैसा मैंने बताया, ये फलाने, या फिर किसी को मोहन मोहन, या फिर मोहना रे, किसी का भी नाम लिया जाए दोस्तों, अन्यथा मत लीजिएगा। तो यहां पर आपका जो ये बना है, ये आपका कहीं ना कहीं आ का ही रूप है, आ का ही रूप है। तो यहां पर आपका एन है ए ओ धन अ। तो यहां पर आप देखेंगे, एक उदाहरण देखते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं दोस्तों। हरे अव आप देख रहे हैं, हरे अव लिखा गया है कि नहीं, अर्थात इसको आप पढ़ेंगे हरे अव, हरे अव, एक साथ दो स्वर को पढ़ रहे हैं, एक रा पे एक ही मात्रा को पढ़ रहे हैं, और इसके बाद इसको भी पढ़ रहे हैं, हरे अव, हरे अव, दो स्वर को एक साथ पढ़ रहे हैं। और यहां पर जो ये अवग्रह लगा है दोस्तों, अवग्रह लगा है, इसकी संधि विच्छेद, इसकी संधि विच्छेद आपको बहुत सरल लगेगी, बहुत सरल। कहने का मतलब क्या है, ये हमारा क्या है, अवग्रह है, इसको जब हम बनाएंगे संधि विच्छेद में, इसको हम अ लिखते हैं, आ के साथ में बगल में वाह है, अब इसको अलग कर दो, ये हरे हो गया। आई बात समझ में? अच्छा दोस्तों, एक बात आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा, यहां पर ए है, एक साथ आ लगा है ना, एक साथ आ लगा है, और एक साथ जब हमारा आ लगा है, तो एक साथ आ जब लगेगा तो ए का हमारा आय हुआ था कि नहीं, आय हुआ था ना, किसमें हुआ था, आयादी संधि में, एक साथ हमारा आ आया था, आयादी संधि में आय हुआ था। हम इसको इस पर भी देखते हैं क्या हमारा बनेगा। अच्छा, तो ये हमारा होगा हर, हर यव। दोस्तों ऐसा तो कोई शब्द आपने सुना नहीं होगा कि हरयव हो, हरयव ऐसा कोई शब्द आपने सुना नहीं होगा। तो वर्तनी के हिसाब से आपका ये जो शब्द है हरेयव, हरे अव, ये शुद्ध है। आई बात समझ में दोस्तों? ऐसे ही आपका इसमें क्या है, ऐसे आपका जैसे पूछ ले को अपी, अब आप देखेंगे जो को अप लिखा गया है, इसमें भी जब आपको संधि विच्छेद करने के लिए दिया जाए, करने के लिए, तो आप देखिए क पे ओ की मात्रा है, ओ के बाद ये अवग्रह आया है ना, तो जब इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो को अप कर देंगे, इसको हम आ लिख देंगे, और बाकी पी तो लिखा ही गया है, को धन अप ही हो गया है। अब देखो दोस्तों, फिर ओ के बाद आया, हम अयादी संधि में क्या पढ़े थे, ओ का अव हो जाएगा। हम बना के देखते हैं क्या हमारा ये शब्द बनेगा, तो हमारा ये कवापी, कवापी बन रहा है। ऐसा तो कोई शब्द नहीं होता, ऐसा तो कोई शब्द नहीं होता, तो वर्तनी के हिसाब से हमारा ये शुद्ध नहीं है। तो दोस्तों हमारा ये जो रूप बनेगा ये को अप ही बनेगा।
तो जैसे आपका अगर ऐसे दे दे हरे धन हरे अव, तो हरे आप ऐसे अलग कर देंगे और इसको आ बना देंगे, तो आपकी संधि विच्छेद आपके लिए आसान हो जाएगी। को अपी है, को अलग कर देंगे, आप लगा करके अपी आप बना करके इसको भी आसान कर सकते हैं। फिर दोस्तों ऐसे ही आपका विष्णु अव है। आपको कुछ करना नहीं है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, डरना नहीं है। हम इसकी संधि विच्छेद कैसे करेंगे? ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा है तो हम इसमें आ और ऊ मिला देंगे, और यहां पर भी पता नहीं क्या दे दिए। डरिएगा मत, आपको विष्णु अव लिखा है ना, तो ये विष्णु अलग कर दो, ऐसे विष्णु आप अलग कर दो, और ये है ना, इसको आ बना के इसको अव लिख दो। आई बात समझ में? दोस्तों आशा करते हैं कि हमारा ये जो दो संधि आपको आज बताया गया, पर रूप और पूर्व रूप, समझ में आया होगा। और इसी के साथ हमारा स्वर संधि समाप्त होता है। हाँ दोस्तों, हम आपको एक कॉलम बाई कॉलम बना के दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, पर रूप, पूर्व रूप का एक फिगर बना करके आपको हम कल तक प्रोवाइड करा देंगे, और उसको आप देखेंगे तो आपको जरूर वो समझ में आएगा। और अगले कड़ी में हम आपको व्यंजन संधि के बारे में बताएंगे दोस्तों। लेकिन इससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। हाँ, अगर आपको समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कतें हैं, कोई परेशानी है आपको पढ़ने में, समझने में, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करेंगे तो हमें भी समझ में आएगा कि हाँ, हमारे वीडियो को आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हम उसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे। कोई अपने आप में पूर्ण नहीं होता है दोस्तों, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती है। हर इंसान अगर पूर्ण ही हो जाए, ये संसार खुशियों से भर जाए। तो दोस्तों इसी के साथ हम अलविदा लेना चाहेंगे, और आगे व्यंजन संधि के बारे में हम आपको कल बताएंगे। धन्यवाद।